नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 10 और इसमें सब टॉपिक होगा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने बताया है कि वेरिएशन कैसे होता है मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा एम, आपको पता है, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपका घटता जाएगा, नहीं, अगर कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज then molar conductivity increases। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सही है, वाइस वर्सा। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन molar conductivity is maximum and it is called limiting molar conductivity, इसको हम लैम्डा नॉट एम इससे इंडिकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। तो देखिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ आता है कि जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है आयंस में, कैटायन और एनायन में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे KCl है, NaCl है, HCl है, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मीन्स डिसोसिएशन शुड बी 100%। 100% का मतलब 100%, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा होना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, ठीक है ना, दैट डिसोसिएट पार्शियली, ठीक है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इसमें देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि इफ कंसंट्रेशन decreases at some molar conductivity increases in case of strong electrolyte, and it follows the equation lambda m is equal to lambda naught m minus AC इनवर्स। ये फॉलो करता है इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन में देखो क्या क्या चीज़ है भाई, तो क्या क्या चीज़ है, lambda m है, यानी मोलर कंडक्टिविटी है, यानी मोलर कंडक्टिविटी ये वेरिएबल है कि नहीं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट ये फिक्स्ड होता है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा। दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। और ये जो है
ये एक स्लोप है और हम बता रहे हैं एंड दिस इज स्लोप, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और सी इज कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो यहाँ दो चीज़ वेरिएबल है। एक वेरिएबल आपका ये मोलर कंडक्टिविटी है और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन है। और ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप थोड़ा बहुत मैथ्स में पढ़े होंगे कि y वेरिएबल, x वेरिएबल और m जो है ग्रेडियंट है और c इज इंटरसेप्ट। ठीक है कि नहीं? अगर हम ऐसा करते हैं तो ये है, दिस इज द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड ग्रेडियंट इज m और c इज द इंटरसेप्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड दिस इज x, वेरिएशन ऑफ x एंड दिस इज y। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है? यहाँ वेरिएबल है ये मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन है और वेरिएशन कंसंट्रेशन, तो C इनवर्स, इसका कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है भाई, तो इधर क्या होगा? घटेगा। और ये मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है, इधर को बढ़ रही है। अब देखिए, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन उसका कुछ वैल्यू होगा मोलर कंडक्टिविटी की। मान लीजिए KCl की बात करें या NaCl की बात करें तो कुछ वैल्यू होगी। एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऐसा इंक्रीज होगा। एंड इट फॉलोज दिस इक्वेशन, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज देयर। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब एक चीज़ देखिए कि अगर हम थियोरेटिकल वैल्यू निकालें कि इफ़ यू एक्सटेंड दिस लाइन, इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते जाएं तो एक आपको थियोरेटिकल वैल्यू आएगा एट जीरो कंसंट्रेशन। हियर कंसंट्रेशन इज जीरो and this is the maximum value of molar conductivity। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी दिस वैल्यू इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम यहाँ KCl की बात करें, KCl लिखें, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। अब एक चीज़ हमें ये देखना है कि हम कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यू कैन फाइंड बाय मीन्स ऑफ ग्राफ, कि यू चेंज द कंसंट्रेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड ड्रॉ द ग्राफ एंड यू एक्सटेंड द लाइन, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन दिस वे। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं देन इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से ऐसा आता है। इट्स फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, चूंकि इनका डिसोसिएशन जो होता है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनका जो डिसोसिएशन होता है वो बढ़ता है, बट नॉट कॉन्स्टेंटली, सो इट्स ग्राफ डज नॉट कम a straight line. So it is very difficult to find the limiting molar conductivity for weak electrolyte। तो भाई आप कैसे पता करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो पता हो जाएगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है, मैं दो चीज़ यहाँ लिखता हूँ, limiting molar conductivity of a strong electrolyte can be determined by
means of graph because it follows the equation of a straight line. This is equal to lambda naught m minus a c and inverse. तो ये फॉलो करता है, इसका मतलब हम इसका पता कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, और एक चीज़ ये है, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया लैम्डा नॉट एम। इक्वेशन को देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इंटरसेप्ट एंड माइनस ए मीन्स ये निगेटिव स्लोप है। स्लोप इज माइनस ए, निगेटिव स्लोप, एंड दिस इज पॉजिटिव स्लोप। ऐसा पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दिया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैनॉट बी डिटरमाइंड by graphical method as its curve is not straight। कभी थोड़ा ऐसा भी लगता होगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो भाई हम डाइल्यूशन इन्फानाइट कर देंगे और उसमें पता कर लेंगे। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और इन्फानाइट डाइल्यूशन। इट्स क्वाइट थियोरेटिकल वैल्यू। ठीक है, सो हम इसको कैसे पता करते हैं जी, फिर क्या उपाय होगा। तो एक चीज़ मैं लिखता हूँ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज determined by using, एक आपको कोलरास लॉ पढ़ना है। कोलरास लॉ, हम कोलरास लॉ से उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोलरास लॉ देखेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देखते हैं कैसे बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।